नमस्कार। शाम के 5 बजे मेडिटेशन के इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। ये डी स्ट्रेस मेडिटेशन प्रोग्राम एक ख़ास तरीके से छोटा सा आपके लिए डिज़ाइन किया गया है, जो मेरे अनुभव के आधार पर बेस्ड है, जिसमें मेडिटेशन, हिप्नोथेरेपी, योग निद्रा, प्राणिक हीलिंग, रेकी, विपश्यना आदि बहुत सारी ध्यान की तकनीकों का संग्रह है, जिसको छोटे से टाइम में कंपाइल किया हुआ है। काफ़ी लोगों को इससे लाभ मिल रहा है और जो लोग भी जुड़ते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, बेशक उनको बहुत फ़ायदा होगा। कुछ मूलभूत सिद्धांत जो मैं पहले से बताना चाहूँगी। ध्यान की कला करने की नहीं, रटने का नाम है। याद कर डालिए और किसी चीज़ को इतना याद कर डालिए कि वो आपके अवचेतन मन से आने लग जाए, और जब वो आने लग जाएगा तो आप उसमें रमने लग जाएंगे। तो इसलिए एकदम से ऐसा मान लेना कि कोई भी ध्यान लगाना तुरंत शुरू कर देगा, ऐसा नहीं होता। मेडिटेशन को इतना करिए कि वो रट जाए, आपकी ब्रेथ में आ जाए। आप किसी भी पोस्चर में, कहीं पे भी, किसी भी तरह की साउंड्स के बीच में आपका शरीर और आपका मन ध्यान को करने लग जाए, और अचानक ही आप ध्यान में चले जाएं जब आप चाहें, तो उसे ध्यान कहते हैं। और उनसे बहुत सारी चीज़ों को आप सुधार सकें। तो ऐसे में जितना मैंने अपने पेशेंट्स पे अनुभव किया, वो ये था कि उतना लोगों को जिनको फ़ायदा हुआ, जिन लोगों को, और बहुत सारे पेशेंट्स को मैं कंपलसरी कर देती हूँ कि नहीं, आपको मेडिटेशन करके ही यहाँ से जाना है। तो उसका फ़ायदा मैंने देखा उनके ऊपर कि पॉजिटिविटी बढ़ती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और एकदम से ध्यान लगाना किसी के लिए भी मुश्किल होता है। तो धीरे धीरे जब आप उसको लर्न करा देते हो तो ध्यान स्वतः लगता है। ध्यान मेरे बताने से नहीं लगेगा, या मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही आप कैसे देख सकते हैं? नहीं देख सकते। हर किसी का अपना परसेप्शन है ईश्वर तक पहुँचने का, ईश्वरीय आराधना का। वो मेरे जैसी या आपके जैसी कभी नहीं हो सकती है। हर किसी को बंद आंखों से अपना अलग ही तरीका नजर आता है। तो सिर्फ मैं उसका एक सीढ़ी हूँ, एक रास्ता बताती हूँ। और जब वो लर्न हो जाता है, हम उल्टा चल रहे हैं इस दुनिया में। हम पहले करना शुरू कर देते हैं, जिससे हम डर जाते हैं और ध्यान की बहुत सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं। पर पहले आप रटना शुरू कीजिए। मेरी जो भाषा है वो उस पर ध्यान ना दे करके कि मैं क्या बोल रही हूँ, ग्रामेटिकली कैसा बोल रही हूँ। आप मेरे कमांड्स को जस्ट रिपीट ऑन, और जब आप उसको दोहराते जाएंगे, कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं दूसरा विषय है। आप सिर्फ अपने आप को कमांड्स दें, कमांड्स देते जाएं, देते जाएं, देते जाएं। जब आपको ये कमांड्स लर्न हो जाएंगे तो यकीन मानिए आपको कब आ जाएगा पता ही नहीं चलेगा, और वो ऐसा आएगा ना कि आप कभी भी नहीं उसको भूल पाएंगे, और हमेशा वक्त ज़रूरत आपको अनायास ही याद आएगा, अनायास ही आपके शरीर में होने लगेगा, मन में होने लगेगा। तो इसी के साथ शुरू करते हैं 2-3 नए इंस्ट्रक्शंस नए लोगों के लिए। रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी, आइदर यू लाई डाउन, सीधा लेट जाएं या सीधा बैठे हुए हों। पैरों को सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन में रख लें, जैसा आप कंफर्टेबल हों। हथेलियां हमेशा ऊपर की ओर खुली हुई, किसी भी मुद्रा में आप इसे रख सकते हैं। चेहरे पे एक स्माइल, आंखों को आहिस्ता से बंद रखें। पहले थोड़ा सा एक म्यूजिक पे, एक भजन पे ध्यान लगाएंगे, और उसके बाद हम कंटिन्यूएशन में मेडिटेशन प्रोग्राम करेंगे। आंखों को बंद कर लें और इस धुन पे ध्यान लगाएं। ध्यान लगाने का मतलब है ऐसे सुने कि एक एक नर्व, एक एक मसल, एक एक फाइबर, एक एक सेल, एक एक इंद्रिय आपकी इसमें डूब जाए। और ये तब होगा जब आप इसको पिक्चराइज कर लेंगे।
स्तुति करिए, सारी इंद्रियों से स्तुति कीजिए इस भजन के ऊपर। करते जाएं, अपने लिए डांस करें, अपने लिए मंत्रमुग्ध हों। जिस मंदिर में जाते हो और उसके दर्शन बहुत दिनों से ना हुए हों तो वहां जाके कर लें। मन की आंखों से स्तुति करें। इच्छा रखिए, सारी चीजें आपके हाथ में हैं। धूप, बत्ती, फूल सब है। मंदिर, सिर्फ आप और आप की लयबद्धता। कितनी क्रिएटिविटी आपके अंदर है। जो चाहे आप क्रिएट करें, जैसा चाहे वैसा पहने, जैसा चाहे वैसा एक्ट करें। आंखों को बंद रहने दें, क्योंकि सब चीज़ों को बराबर से टाइम देना है। आंखों को बंद रहने दें, शरीर को कोशिश करें ना हिलाएं और अपने ध्यान को मंदिर से, डांस से, स्तुति से हटा के आहिस्ता से अपने शरीर में जो रिदम हो रहा है उसको थोड़ा सा एंजॉय करें। जो रिदम, जो म्यूज़िक अभी भी सुनाई पड़ रही है उसको थोड़ा सा महसूस करें बंद होने के बाद भी। अब अपने ध्यान को आहिस्ता से अपनी नॉस्ट्रिल के आसपास लगाएं और ब्रीदिंग प्रैक्टिस करें। 6 काउंटिंग इनहेलेशन, 3 पॉज, 6 exhalation, 3 again pause. Inhale, pause, exhale, pause करें। बहुत आसान है, थोड़ी सी काउंटिंग्स कम कर सकते हैं नए वाले। 1 2 3 4 5 6, pause 1 2 3, exhale 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, inhale, pause, exhale, pause, inhale, pause, exhale, pause, inhale, pause, exhale, pause।
पॉज। ध्यान आपका आपकी श्वासों पर, नॉस्ट्रिल के आसपास, अपसाइड द अपर लिप। अपनी ब्रेथ को महसूस करते जाएं और रिदमिक ब्रीदिंग करते जाएं। इनहेल, पॉज, एक्सेल, पॉज, इनहेल, पॉज, एक्सेल, पॉज। और करें, इनहेल, पॉज, एक्सेल, पॉज। 1 2 3 4 5 6, pause, 1 2 3, exhale, 1 2 3 4 5 6, pause, 1 2 3, inhale, pause, exhale, pause, inhale, pause, exhale, pause, inhale, pause, exhale, pause, inhale, pause, exhale, pause. Relax, totally relax. अब आप अपनी श्वास को बढ़ाइए घटाइए नहीं, जस्ट नॉर्मल ब्रीदिंग चलने दें और आती जाती श्वास पर अपने आप को फोकस करें। आती जाती श्वास को महसूस करें। जब ब्रीद इन, व्हाइल यू ब्रीद इन, योर ब्रेथ पूरी बॉडी में महसूस करें, आपके टोस तक। मेरे कमांड्स को फॉलो करते जाएं। अगेन डीप इनहेलेशन, I am exhaling all negativity from my body, from my mind. मैं अपने शरीर से अपनी सारी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल रही हूँ। Again inhale, I am removing all my anxiety from my body, from my mind. Again inhale, I am removing all my pains from my body, from my mind. Inhale, I am removing all my fear from my body, from my mind. Again, inhale, I am removing all my frustration from my body, from my mind. मैं अपने अंदर से अपना सारा फ्रस्ट्रेशन बाहर निकाल रही हूँ। डर बाहर जा चुका है, नकारात्मक ऊर्जाएं बाहर जा चुकी हैं, नकारात्मक विचार बाहर जा चुके हैं, तनाव बाहर जा चुका है, गुस्सा बाहर जा चुका है, इरिटेशन बाहर जा चुका है, फ्रस्ट्रेशन बाहर जा चुका है। और भी जो कुछ मन में नकारात्मक ऊर्जाएं हों, उसे बाहर जाता हुआ देखें। अपने सामने एक गुब्बारे को एज्यूम करें और उसमें इमेजिनरी बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज को भर दें। नेगेटिव एनर्जीज का कोई प्रारूप नहीं होता, हम उन्हें ब्लैकिश एनर्जी के रूप में देख सकते हैं, काली गंदी फॉगी एनर्जीज के रूप में देख सकते हैं। उस बलून में अपना गुस्सा, स्ट्रेस, तनाव, इरिटेशन, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, पेन्स, ये सारा का उसमें भर करके, उसे पाइल अप करके ऊपर अपलिफ्ट होता हुआ देखें, अपलिफ्ट कर दें। और जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से ऊपर चला गया है और स्पेस में जाकर वो प्यूरिफाई हो गया है। कोई भी चीज़ हमारी पृथ्वी में नीचे ग्राउंड में चली जाए तो प्यूरिफाई हो जाती है, और स्पेस में चली जाए तो वो प्यूरिफाई हो जाती है। और ऐसा करके आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है।
बहुत अच्छा महसूस कर। कभी कभी जब ऐसा हो तो आप इसे बार बार करें, इस एक्ट को बार बार करें। प्रॉब्लम्स भरते जाएं और ऊपर स्पेस में सेंड करते जाएं। शांति से बैठे हुए ऑब्जर्व करते रहिए और मेरी कमांड्स को फॉलो करते रहिए। प्रार्थना करें, मैं, मेरा शरीर, मेरी आत्मा यह जानते हैं कि परिस्थितियों से कैसे लड़ा जाए। मेरा अवचेतन मन यह जानता है कि तनाव से कैसे दूर होते हैं। मेरे अवचेतन मन में को शरीर में हो रही सभी गतिविधियों का ज्ञान है और वह मुझे सकारात्मक रूप से संबल देता है, बाहर निकालता है और ऊर्जा से भर देता है। मुझे अपने आप पर और मेरे अवचेतन मन पर पूर्ण विश्वास है। ईश्वर हर पल मेरा साथ दे रहे हैं। अपने शरीर को बंद आंखों से देखेंगे तो आपको अपने घर रूपी ये मंदिर एकदम साफ, स्वस्थ, स्वच्छ और खुशनुमा महसूस हो रहा होगा। अपनी नर्व्स को, मसल्स को, सेल्स को, लिगामेंट्स को, फाइबर्स को ये मैसेज देना ही अपने आप में सबसे बड़ा ध्यान है कि मैं स्वस्थ हूँ, शांत हूँ, खुश हूँ, ऊर्जा से भरा हूँ, विश्वास से भरा हूँ। आहिस्ता से अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर के अंगूठे पर ले जाएं। दाहिने पैर का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, दाहिने पैर का पंजा, एड़ी, टखना, एंकल, पिंडली, काफ मसल, घुटना, थाई, जंघा, पूरा दाहिना पैर। बाएं पैर पर ध्यान को ले जाएं। बाएं पैर का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, बाएं पैर का पंजा, एड़ी, टखना, घुटना, जंघा, पूरा बायां पैर। मेरे दोनों पैर पूरी तरह से शांत और शिथिल हो गए हैं। कमर के हिस्से को बंद आंखों से विजुलाइज करें। अपने ध्यान को अपने कमर के हिस्से पर लगाएं। नाभि के हिस्से पर ध्यान को लगाएं। हृदय पर लगाएं। गले पर लगाएं। दाहिने कंधे पर ध्यान को लगाएं। दाहिनी कोहनी पर लगाएं। दाहिनी कलाई, दाहिने हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, दाहिने हाथ की हथेली, बाएं कंधे पर ध्यान को लगाएं। बाएं हाथ की कोहनी,
बाएं हाथ की कलाई, बाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, बाएं हाथ की हथेली। अपनी पूरी रीढ़ की हड्डी पर ध्यान को आहिस्ता से ले जाएं, गर्दन के पीछे, हृदय के पीछे, नाभि के पीछे, नीचे टेलबोन, सबसे निचला हिस्सा। चेहरे पर ध्यान को लाएं, माथा, दाहिनी आंख, बाईं आंख, टिप ऑफ नोज, नाक का ऊपरी हिस्सा, होंठ, ठुड्डी, दाहिना गाल, बायां गाल, दाहिना कान, बायां कान, सिर के पीछे का हिस्सा। आहिस्ता से अपने ध्यान को सिर के ऊपर लगाएं। सिर के ऊपर से एक वाइट लाइट महसूस करें। स्पिरिचुअल वाइट लाइट ब्लेसिंग्स के रूप में आपके सिर के ऊपर से पूरे शरीर में आती हुई दिखे। पूरा शरीर आपका रोशनी से चमक रहा है, अंदर और बाहर। वाइट लाइट सिर के ऊपर से आपके पूरे शरीर में एंटर कर रही है। पूरा शरीर पॉजिटिविटी से, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स से भर गया है। आपके चारों तरफ भी एक पॉजिटिव ऑरा, आभा मंडल बन गया है और आप उसमें पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अपने आप को डेली विजुलाइज करें कि प्रातः उठने से लेकर रात तक का पूरा कार्य यम नियम के आधार पर करते हैं, क्योंकि ये ध्यान भी योग का ही एक अंग है। और यम नियम एक पहली सीढ़ी, प्रातः सुबह उठते ही सूर्योदय से पहले उठना, योग करना, खुशनुमा उठना, अलार्म के साथ नहीं, स्वतः उठना, धूप का सेवन करना, फलों का, सब्जियों का बहुतायत से प्रयोग करना, सलाद का प्रयोग करना, अंकुरित अनाजों का प्रयोग करना, सकारात्मक सोच के साथ पूरे दिन खुशहाल, हर एक पल खुशहाल गुजरता हुआ अपने आप को देखें। आप जैसा देखते हैं, जैसा सोचते हैं, आप दिन को वैसा ही व्यतीत करते हैं। आप अपने कल के दिन को आज ही फिक्स कर लें। जैसा आप कल करने वाले हैं वो आज ही विजुलाइज कर लें कि सुबह इतने बजे मैं उठ गया हूँ। बी पॉजिटिव, कॉन्फिडेंटली, चेहरे पे स्माइल के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ। और सुबह ही आपने अपनी सारी चीज़ों का कल का प्लान कर लिया है, उसे आज ही देख लें। और पूरे दिन में आप हेल्दी चीज़ों को ले रहे हैं, अपने आप को और बेहतर कर रहे हैं और अपने आप को पूरे दिन आपने फ्रूटफुल बिताया है, मतलब कुछ प्रोडक्टिव नया किया है, कुछ एफिशिएंट किया है, कुछ अच्छा किया है। और रात तक भी आपकी एनर्जी अच्छी रहती है। स्वतः भूख लगने पर खाएं, गहरी नींद अपने आप आने दें। अब जैसा कि मैंने कहा है कि समय भी
डिमांड करता है। अपने संकल्प के साथ इस ध्यान को आहिस्ता से ख़त्म करेंगे। कल का जो विज़न आप कर रहे थे उससे आज के विज़न में आ जाएं, अपने पोस्चर में वापस आ जाएं। मेरे साथ नारे की तरह जितना तेज बोल सकते हैं और जो लोग मिरर में देख सकते हैं वो वैसे बोले। वाइब्रेशंस काम करते हैं, आपके चारों तरफ ऐसा एनर्जी, ऐसा वाइब्रेशन, ऐसा ऑरा आना चाहिए कि आपको महसूस होए, ऑरा अपने आप इटसेल्फ ऐसे काम करने लगे। मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मेरा परिवार स्वस्थ है, मेरा परिवार सुरक्षित है, मेरा कुटुंब स्वस्थ है, मेरा कुटुंब सुरक्षित है, मेरी पृथ्वी स्वस्थ है, मेरी पृथ्वी सुरक्षित है, संपूर्ण भारत स्वस्थ है, संपूर्ण भारत सुरक्षित है, यह विश्व स्वस्थ है, सुरक्षित है, संपूर्ण ब्रह्मांड स्वस्थ है, सुरक्षित है। धन्यवाद। इसी के साथ कल हम फिर मिलेंगे। जिनको भी अच्छा लग रहा है वो प्लीज़ कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें, बिकॉज़ इस समय लोगों को इससे जोड़ना बहुत ज़रूरी है। फियर, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, मेंटल इलनेस हमारी इम्यूनिटी को सप्रेस करते हैं। योग और नेचुरोपैथी तो है ही, जब तक लॉकडाउन ख़त्म होता है तब तक आप हमसे परामर्श लेकर के चीज़ें कर सकते हैं, पर जो बेसिक है कि जब आपके गहन में ही नहीं उतरेगा आप क्या नेचुरोपैथी और योग करेंगे। तो सबसे पहली सीढ़ी है सकारात्मक सोच, ध्यान, इसको अपने जीवन में उतारें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। थैंक यू।